Hello everyone, it's me Shilpi and I welcome you all to my channel. For study related videos, subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक बॉटनी। देखिए इकोनॉमिक बॉटनी का टर्म का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट यूटिलाइजेशन। सिंपलर वर्ड में कहें तो टेक्सोनॉमी में हमने जिन भी प्लांट्स को पढ़ा है और भी फैमिलीज़ को हम पढ़ते हैं तो उन प्लांट्स का डेली लाइफ में क्या यूज़ है। जब तक हम उस प्लांट का प्रैक्टिकल यूज़ नहीं लेंगे तब तक हमें उसकी इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगी। किसी प्लांट को टिम्बर के रूप में यूज़ किया जाता है, किसी को डाई सिक्रीशन में यूज़ किया जाता है, किसी से फूड लिया जाता है, किसी को मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। सो इस तरह डिफरेंट प्लांट्स की क्या यूटिलाइजेशन है वो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक बॉटनी में। और आज हम इसके अंडर जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सीरियल क्रॉप्स का। देखिए सीरियल क्रॉप्स इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू ग्रेजुअली एंड स्लोली वाइल्ड स्टेट से आए डोमेस्टिकेटेड स्टेट में। पहले तो ये ग्रास की तरह, वाइल्ड ग्रास की तरह ही ग्रो होते थे जब तक ह्यूमंस को पता नहीं था कि सीरियल क्रॉप्स का क्या यूज़ है। ठीक है, उसके बाद में जब डोमेस्टिकेशन हो गया तो डोमेस्टिकेशन में ट्रेंड कैसा बना कि पहले तो लोअर प्रोटीन कंटेंट और हायर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बना, फिर धीरे धीरे साइज़ बढ़ता गया तो इस तरह प्रोटीन में रिच होने लग गए सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, तो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं आज ट्रिटिकम एस्टिवम से। इसकी जो इकोलॉजी है, पूरी प्लांट की बॉटनी है, वो हमने टेक्सोनॉमी वाले वीडियोस में पढ़ ली थी। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो आज हम इसके दूसरे चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए वर्नेक्युलर नेम है इसका गेहूँ, गोधी, गेहूँ, गवम, किसी भी नाम से इंडिया में सब जगह अलग अलग बोला जाता है ट्रिटिकम एस्टिवम को। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूएसए, इंडिया, फ्रांस, कनाडा, इटली एंड चाइना में। ट्रिटिकम एस्टिवम जो स्पीशीज़ है वो ब्रेड वीट कहलाती है। ट्रिटिकम ड्यूरम है वो मैक्रोनी वीट कहलाती है और ट्रिटिकम डाइकोकम है वो एमर वीट कहलाती है। प्लांट की इकोलॉजी एक बार बेसिकली देख लेते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट में ग्रो हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये टेम्परेट जोन्स में मिलता है। पूरे वर्ल्ड में टेम्परेट जोन में मिलता है बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड 24 डिग्री टू 40 डिग्री साउथ। जो वीट को ग्रो करने के लिए मेनली तो हमें लोमी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। और इंडिया में वीट ग्रो किया जाता है यूपी, पंजाब और सेंट्रल और सदर्न इंडिया के ब्लैक सॉइल रीजन में, मतलब जो डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन है उसमें, हिमाचल प्रदेश और शिवालिक्स के हिली रीजन में और राजस्थान के डेजर्ट सॉइल में। आप देख ही सकते हैं कितनी वैरायटी ऑफ सॉइल में वो वीट अपने आप को अडेप्ट कर चुका है। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होती है इसमें। फर्स्ट सोइंग होता है, ये रबी क्रॉप है, सो अक्टूबर से नवंबर के बीच इसकी सोइंग होती है। सीड ट्रीटमेंट किया जाता है आर्गोसन के साथ में ताकि कोई भी जो फंगल डिजीज़ हो या कुछ हो तो वो सीड तक ही रुक जाए या सीड में से ख़त्म हो जाए। देन ब्रॉडकास्टिंग मतलब सीड्स को ऐसे ही फैला दिया जाता है। ठीक है, प्लांटिंग डेप्थ होती है 4 to 6 सेंटीमीटर और जो 2 रोज़ होती है उसके बीच में स्पेसिंग दिया जाता है 23 सेंटीमीटर मिनिमम। और वीड कंट्रोल के लिए 2,4-D का यूज़ किया जाता है। इसको खारिफ क्रॉप के साथ रोटेशन में भी ग्रो किया जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग सबको पता है होली के समय पर होती है, फरवरी से अप्रैल के बीच में। ठीक है, अब यूज़ क्या है वीट क्रॉप्स के? ऐसे तो हम गेहूं का आटा खाते हैं, वीट फ्लोर यूज़ करते हैं, वीट फ्लेक्स बनते हैं, पफ्ड वीट बनती है, श्रेडेड वीट बनती है और वीट फ्लोर से मैदा, सूजी जिसे सेमोलिना भी कहते हैं, ये सब हार्ड वीट से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, अ पारबॉइल्ड wheat product is a traditional item of food in the West Asian countries. The protein gluten obtained by the processing wheat is used in the preparation of raisin bread and for upgrading weak flours. ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो वेराइटीज़ है वीट की उसे स्टडी कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं लेरमा रोजो 64 से। ये एक सिंगल ड्वार्फ वीट की वैरायटी है जो कि ब्लैक और येलो रस्ट के रेसिस्टेंट होती है। इसके ग्रेन्स रेड कलर के होते हैं, सॉफ्ट और मीडियम बोल्ड होते हैं और ये सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है NP 846। ये एक टॉल वैरायटी है वीट की जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के लिए सूटेबल है और ये रस्ट के बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है
सोनोरा 64 ये डबल ड्वार्फ वीट की वैरायटी है जो कि रेड कलर के हार्ड ग्रेन्स होते हैं और ये लेट सोइंग के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। उसके बाद में है कल्याण सोना। कल्याण सोना एक डबल ड्वार्फ वीट की वैरायटी है जो कि लूज स्मट और हिल बंट से हाईली रेसिस्टेंट होती है और साथ ही साथ ये पाउडरी मिल्ड्यू के भी टॉलरेंट होती है और ये लो फर्टिलिटी में भी ग्रो हो जाती है। उसके बाद में है पूजा लेरमा। पूजा लेरमा जो वैरायटी है वो म्यूटेंट वैरायटी है, ठीक है। देन सोनालिका। सोनालिका अर्ली मैच्योरिंग सिंगल ड्वार्फ वीट की वैरायटी है जो कि रस्ट के रेसिस्टेंट होती है। इसके ग्रेन्स एम्बर कलर के होते हैं, सेमी हार्ड होते हैं, बोल्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में है शरबती सोनोरा। शरबती सोनोरा जो वैरायटी है ये सोनोरा 64 की म्यूटेंट वैरायटी है और ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी भी है। नेक्स्ट है राज 1114। ये डबल ड्वार्फ वीट की वैरायटी है। ये रस्ट के मॉडरेटली रेसिस्टेंट होती है, ज़्यादा रेसिस्टेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है K7410 जिसे शेखर भी कहा जाता है। ये डबल ड्वार्फ वीट की वैरायटी है। ये रेसिस्टेंट होती है रस्ट को लेकर के, लीफ ब्लाइट को लेकर के और इसके ग्रेन्स एम्बर कलर के होते हैं, हार्ड होते हैं, मीडियम बोल्ड होते हैं, ठीक है। सो ये थी कुछ वैरायटीज़ वीट की। अब नेक्स्ट जो हमारा सीरियल क्रॉप है वो है राइस। राइस का बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा और ये भी पोएसी फैमिली का ही मेंबर है। इसकी इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ये एक खरीफ क्रॉप है विच इज़ मोस्टली सूटेड टू ट्रॉपिकल कंट्रीज। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल ऑफ 120 टू 150 सेंटीमीटर। इंडिया में ये वेराइटी ऑफ सॉइल्स के अंदर ग्रो होता है जैसे कि एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, सलाइन सॉइल या पीटी एंड मार्शी सॉइल्स। इसकी जो सोविंग प्रैक्टिसेस है उसमें सबसे पहले एक छोटे से फील्ड के एरिया में ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं राइस को। उसके बाद डिबलिंग ड्रिलिंग के प्रोसेस के बाद में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं छोटे छोटे प्लांटलेट्स को। जब प्लांट्स 20 टू 25 डेज़ के हो जाते हैं तब उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड में। अब राइस के यूजेस क्या है? राइस इज़ यूज्ड एज अ पार्च्ड राइस जिससे मुरमुरा कहते हैं, जिसकी भेलपुड़ी बनती है। देन पार्च्ड पैडी खील, फ्लेक्ड राइस जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वैसे राइस फ्लेक्स भी होते हैं। ब्रान ऑयल निकलता है, जो उसका रेसिड्यू बच जाता है वो ब्रान वैक्स कहलाता है। सेक एक जैपनीज़ अल्कोहलिक ड्रिंक है जो राइस से प्रिपेयर की जाती है। और जो पैडी हस्क जो बचता है बाद में उसको ईंटों के भट्टे में फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। हाउस में बिल्डिंग छोटे छोटे हट्स बनाने के यूज़ में किया जाता है, ब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो ये स्ट्रॉ बच जाता है इसका राइस का, वो स्ट्रॉ बोर्ड बनाने के काम में आता है। कैटल को फॉडर के रूप में दिया जाता है और पेपर इंडस्ट्री में पल्प भी स्ट्रॉ का बनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन थैचिंग, मेकिंग हैट्स, मैट्स, रोप्स एंड बास्केट्स। यूजेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़। जो राइस की कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ है? फर्स्ट वेराइटी है बाला CR 42, 38, 173। ये ड्रॉट को टॉलरेंट वेराइटी है और पर्पल कलर होता है इसकी लीफ शीथ में। दिस वेराइटी हैज़ बिन रिकमेंडेड एज एन अपलैंड रेन फेड क्रॉप्स फॉर द एरियाज वेयर डायरेक्ट सीडिंग इज प्रैक्टिस्ड। ये ऐसे एरिया में ग्रो करने के लिए रिकमेंड की जाती है जहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग मेथड से राइस ग्रो नहीं किया जाता बल्कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड से राइस ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इसमें स्पीशीज़ है कावेरी IET 355। ये एक अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी है एंड इट हैज़ टेंडेंसी टू लॉज एट हाई नाइट्रोजन लेवल्स। नेक्स्ट वेराइटी है जमुना BC 6/48। ये एक बैक क्रॉस प्रोजेनी से डेवलप की गई वेराइटी है और इसको 112 डेज लगते हैं मैच्योर होने के लिए। फोटो इनसेंसिटिव है एंड इट ऑल्सो लॉजेज एट हाई नाइट्रोजन लेवल्स। उसके बाद है कांची। ये भी अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी है और इसका नाइट्रोजन रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है। देन है कृष्णा CR 126। ये 120 डेज़ लगाती है मैच्योरेशन के लिए ये वाली वेराइटी। और कृष्णा के बाद है साबरमती।
साबरमती जो वैरायटी है वो हाई नाइट्रोजन के लेकर के रिस्पॉन्सिव होती है, मीडियम एंडर ग्रेन्स होते हैं, फोटो इनसेंसिटिव होती है और 118 दिन लगते हैं मैच्योर होने में। रत्न जो वैरायटी है, रत्न वैरायटी को 115 डेज लगते हैं मैच्योर होने के लिए और ये हाई नाइट्रोजन लेवल को रिस्पॉन्स करती है। पद्म जो वैरायटी है, पद्म को 120 डेज लगते हैं, ये फ़ोटो इनसेंसिटिव होती है, इसके ग्रेन्स शॉर्ट होते हैं, बोल्ड होते हैं और ये वाइट जो इसका हस्क वाइट नहीं होता है, ठीक है। जया जो वैरायटी है, जया वैरायटी बहुत हाई यील्ड वैरायटी है, ठीक है, 130 डेज लगते हैं मैच्योर होने के लिए। और उसके बाद में है विजय वैरायटी। विजय वैरायटी शॉर्ट स्टेचर की है, मीडियम स्लेंडर ग्रेन्स होते हैं और ये लॉगिंग को लेकर के रेसिस्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद में वैरायटी है पंकज। ये पंकज जो वैरायटी है ये डेवलप हुई थी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस में है, वहाँ पे इस वैरायटी को डेवलप किया गया था। 150 डेज़ लगते हैं इसको मैच्योर होने में और इसके बोल्ड लॉन्ग ग्रेन्स होते हैं। देन जगन्नाथ वैरायटी, ये एक म्यूटेंट वैरायटी है और ये डेवलप की गई है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक द्वारा, ठीक है। ये 157 डेज़ लगाती है मैच्योर होने के लिए और मीडियम स्लेंडर ग्रेन्स होते हैं, गुड नाइट्रोजन रिस्पॉन्स होता है और लॉगिंग के लेकर के बहुत हाईली रेसिस्टेंट होती है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ थी राइस को लेकर के। राइस के बाद में बात होती है मिलेट्स की। अब मिलेट्स किसको कहते हैं? मिलेट्स कहते हैं छोटे अनाज को, ठीक है। सीरियल्स तो हो गए, राइस, वीट, ठीक है, मेज़, ये सारे सीरियल्स क्रॉप्स में आते हैं। और मिलेट्स मतलब जो छोटा अनाज होता है, स्मॉल सीडेड ग्रेन, उसे कहते हैं मिलेट। मिलेट्स को फूड, फीड, फोराज किसी भी तरह से यूज़ में लिया जा सकता है। कुछ मिलेट्स मैंने इधर डायग्राम के साथ लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। पर्ल मिलेट जिसे बाजरा कहते हैं वो है पेनिसेटम अमेरिकैनम। नेक्स्ट है रागी, रागी को कहते हैं एल्यूसिन कोराकाना। थर्ड है लिटिल मिलेट जिसे कहते हैं समा के चावल, पेनिकम मिलियर। और फोर्थ है ऑस्ट्रेलियन मिलेट एकिनोक्लोआ फ्रूमेंटेसिया, ठीक है। ये कुछ मिलेट्स हैं जिसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाजरा, पेनिसेटम स्पीशीज़। इसकी बॉटनी अगर हम डिस्कस करें तो ये भी पोएसी का ही मेंबर है। एनुअल इरेक्ट होता है प्लांट, रूट इसकी फाइब्रस होती है, स्टेम इसकी राउंड से ओवल शेप की होती है, लीव्स होती है लॉन्ग या मीडियम ब्रॉड होती है, लेंसियोलेट शेप की होती है, लेंस जैसी। इन्फ्लोरेसेंस इसका स्पाइक होता है, फ्लावर्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ग्रेन ग्रे कलर का होता है और फ्रूट ओवरऑल ये जो आपको डायग्राम में फ्रूट दिख रहा है इसको कहते हैं कैरियोप्सिस। यूजेस है बाजरा फ्लोर, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ खिचड़ी। बाजरा लीव्स एंड स्टेम इज़ यूज्ड एज द फॉडर। वेराइटीज़ है इसकी HB3, HB4, CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, K1 एंड X3। और जो डिजीज़ेस जो अटैक करते हैं बाजरा प्लांट पे मेनली वो है डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, स्मट, टॉप रॉट, लीव स्पॉट, एर्गॉट एंड बंट डिजीज़। इतनी थी ये सारी क्लासिफिकेशन। और हमने जो इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ी वो सीरियल क्रॉप्स की थी जिसमें सीरियल्स और मिलेट्स दोनों आ गए। So this was all about today's lesson. Thank you for listening and stay tuned for more new videos.